नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MM साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कुछ पहला हमारा और उसके बाद में दूसरा हमारा ये पढ़ने जा रहे हैं कि दूसरा ये है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है विस्थापन अभिक्रिया? तो विस्थापन अभिक्रिया में हम क्या पढ़ेंगे कि विस्थापन हम अभिक्रिया में ये पढ़ेंगे कि जो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है, पहले तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि विस्थापन की अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन की अभिक्रिया यही होती है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विलयन या विक्षेपन कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उस यौगिक को क्या कर देता है? विस्थापन कर देता है। और विस्थापन करने के बाद दोस्तों क्या कर देता है? उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब मैं उसके बाद में बात करूंगा किसकी कि जो हम चीज पढ़ने वाले हैं उसकी परिभाषा। तो उसकी परिभाषा क्या होगी दोस्तों? उसकी परिभाषा ये होगी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील क्रियाशील तत्व दूसरे क्रियाशील तत्व को दूसरे क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है। विस्थापन कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब उसके बाद मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, उसका एक एग्जांपल है। क्या एक एग्जांपल मेरे पास दिया हुआ है, एक छोटा सा उसका एग्जांपल क्या है? और एग्जांपल ये दिया हुआ है आपके पास AB + C। क्या उसका एग्जांपल छोटा सा दिया हुआ है AB
प्लस सी, ए बी प्लस एरो, उसे एरो, उसके बाद में ए सी प्लस बी। देखो दोस्तों, इस छोटी सी बात को हम यहां प्रदर्शित कर सकते हैं कि ए बी, हमारे पास ए बी है, तो ए बी के दो गोले हो गए, जिसमें एक तो क्या हो गया, एक दूसरे के बाद में हो गया, ठीक है। इस गोले को मैं क्या कर देता हूं दोस्तों, काला कर देता हूं, ठीक है। अब उसके बाद देखो भाई, उसके बाद क्या, बी दे रखा है, बी को मैंने शेष छोड़ दिया, प्लस सी दे रखा है, सी को भी मैंने क्या कर दिया दोस्तों, काला कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो ए और सी, ए और सी, अब इसमें बनाने हैं दोनों समान विस्थापन। दोनों विस्थापन का मतलब दोनों एक जगह पर, विस्थापन का मतलब क्या होता है, दोनों एक जगह पर हो जाती है, और उसके बाद बी क्या हो जाता है, अकेला हो जाता है, ठीक है। आप देखो ये किसके परिभाषा के आधार पर दिया हुआ है, और परिभाषा के आधार पर क्या दिया हुआ है, परिभाषा के आधार पर यह दिया हुआ है कि वह रासायनिक अभिक्रिया एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे क्रियाशील को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, भाई हमारे पास ए बराबर ए बी प्लस सी दे रखा है, तुम्हारा यौगिक ए बी था और बी भी था, लेकिन इन दोनों यौगिकों को क्या कर दिया, अलग अलग करने पर इन दोनों को, जैसे ए सी यौगिक को समान थे, दोनों समान यौगिक कहां हुए, एक जगह, और बी यौगिक कहां चला गया, अलग चला गया, ठीक। भाई दोनों यौगिक कहां थे, ये दोनों यौगिक इससे इसमें आ गए, और ये यौगिक अलग चला गया, कौन सा यौगिक, बी यौगिक है, ठीक है। अब एक बार मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, ये एग्जांपल आपके देखा होगा, एग्जांपल उसमें दे रखा है Zn, क्या, जिंक, देखो एग्जांपल फर्स्ट में दे रखा है Zn ठोस, उसके बाद में क्या दे रखा है, CuSO4, उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, Zn, इसको ये भी तो कर सकते हैं ZCu या ZSO4, और इसे यही करेंगे क्या, ZnSO4। लास्ट में क्या निकलेगा हमारे पास, लास्ट में एक कल्ला क्या निकलेगा, Cu निकल जाएगा, और Cu क्या होता है, लिक्विड होता है, क्या, लिक्विड होता है। इस चीज का भी ध्यान रखना कि CuSO4 क्या होता है और H2O क्या होता है, ठीक है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, मैं इस चीज का आपको बता देता हूं। जिंक है, जिंक हमारे पास किसमें मिल जाती है, SO4 में, और SO4 में कहां मिल जाती है, SO4 यहां मिल जाता है, और कॉपर अकेला क्या हो जाता है, यहां निकल जाता है, और जिंक और दोनों सल्फेट यहां मिलकर यहां आ जाते हैं, समझ गए होंगे। सेम प्रक्रिया जो इस प्रक्रिया में हमने परिभाषा की प्रक्रिया में हमने दर्शाया था, पता है। अब वो कैसे करेंगे, हम ये बताएंगे कि जिंक के बाद अगला टॉपिक मैं अगला बताता हूं आपको, सेकंड प्रोसेस बताता हूं। इसकी सेकंड प्रोसेस क्या दे रखी है, Fe, वो की वो बात है, इसमें दे रखी है Fe सॉलिड, ठीक है, प्लस उसके बाद CuSO4, उसके बाद में हमारे पास वो का वो सेम जैसे जिंक SO4 में लिखा था, तो Fe इसमें लिख देंगे FeSO4, ठीक, प्लस वही Cu लिक्विड में निकल जाएगा, और वो SO4 किसमें लगेगा, एक्वायर्ड में मिल, ठीक है। अब वो की वो प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस मैं आपको ये भी बता देता हूं, तीसरा साथ प्लेट लेड का, शीशे का भी बता देता हूं। शीशे का क्या हुआ, Pb, क्या, Pb प्लस CuSO4, वो का वही इसमें आ जाएगा PbSO4 प्लस Cu लिक्विड, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा सा प्रक्रिया हम ये ले सकते हैं क्या, कि जिंक के बाद में जिंक और
जिंक और उसके बाद क्या है आयरन और पीवी का मतलब क्या हो गया लेड। ठीक है, ये क्या है इसकी प्रक्रिया दे रखी है। हम एक इसमें एक लाइन लिखेंगे छोटी सी, तो वो लाइन क्या होगी दोस्तों, वो लाइन ये बोलती है, तो इस लाइन का चीज नोट कर लेना, यहां लगा लेना NOTE। ठीक है दोस्तों, नोट लगा लेना, यहां लिख लेना NOTE, नोट लगा के लिखना दोस्तों। तो नोट लगा के लिखोगे तो क्या बोलेगा, तो लिखोगे जिंक Zn आयरन पीबी मतलब लेड, जिंक आयरन लेड तीनों धातु, तीनों धातु, तीनों धातु Cu से अधिक, Cu का मतलब क्या होता है आप जानते हो, कैल्शियम। क्या Cu से अधिक क्रियाशील। अब इस चीज का मान जानते हो कि क्रियाशील है, इसलिए क्रियाशील है इसलिए इसे Cu मतलब कैल्शियम Cu उसके क्या, उसके यौगिक क्या था CuSO4, उसका यौगिक ये था CuSO4। ठीक है, CuSO4 में हम इस चीज का भी ध्यान रख सकते हैं, किसे विस्थापित करता था, क्या करता है विस्थापित कर देता है, इसे विस्थापित कर देता है। इसे क्या कर देता है दोस्तों, इसे विस्थापित कर देता है। और इसे ये भी लिख सकता है, इसे हम ये भी लिख सकते हैं Zn, सॉरी दोस्तों क्या लिख सकते हैं Zn, और इसमें क्या छोटे बड़े वाला हम इसे दर्शाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या नमूना, किसका, विस्थापन का नमूना तैयार हो जाता है। और विस्थापन का नमूना तैयार होने के बाद उसका एक क्वेश्चन निकल के आता है, किसका, विस्थापन का, कि उस क्वेश्चन से क्या अपना प्रोडक्ट या क्या अपना मतलब रहता है, इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, मैं ये चीज आपको दोबारा बताता हूं और आप उतार लिए होंगे। मैं यही बात आशा करता हूं कि आप इस चीज को ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसे पढ़ेंगे, मैं एक बार एक और बता देता हूं कि हमारे पास क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया को कैसे पढ़ेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया एक क्रियाशील तत्व दूसरे क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं Ag+C एरो Ac+B। ये आपको शॉर्ट तरीके में आपको दिख रहा होगा कि कैसे लिख रखा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं उसके एग्जांपल की। एग्जांपल उसके बाद हमें जिंक Zn, तो उसके बाद CuSO4 क्या उसका तत्व माना, एक यौगिक माना गया है। यौगिक क्या है, CuSO4। Cu का मतलब क्या होता है, कैल्शियम। क्या, कैल्शियम आप सभी को पता है। ठीक है, आप देखो Fe का मतलब क्या होगा, आयरन, Pb का मतलब होगा लेड। ठीक है, आप इन तीनों मतलब जिंक, आयरन और लेड तीनों धातु Cu से अधिक क्रियाशील, मतलब कैल्शियम से अधिक क्रियाशील। इसे क्रियाशील Cu उसके यौगिक क्या है, CuSO4 होता है दोस्तों। ये इस चीज का ध्यान रखें। CuSO4 विस्थापित कर देता है, क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं और उस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे और देखेगा कैसे देंगे। ठीक है दोस्तों, आपने ये चीज तो आपने उतार ली होगी। ठीक है, इसे नोट कर लिया होगा, तो साथ साथ देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट मार लिया करो।
देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है जब लोहे की कील, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, जब लोहे की कील, क्या, जब लोहे की कील को, कील को जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट, कॉपर कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के डुबोया जाता है, डुबोया जाता है तो विलयन का रंग, तो विलयन का रंग, रंग क्यों बदल जाता है, रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसका आंसर, उत्तर क्या देंगे, इसका आंसर ये देंगे हम एक शॉर्ट तरीके में देंगे, तो लोहे की कील का भूरा रंग हो जाता है। देखो क्या, हम सीधे सीधे कि जब लोहे की कील, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कील का रंग, तो अब देखो ये लिख सकते हैं क्या, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहे की कील का, तो लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है, भूरा हो जाता है। अब इस चीज का याद ध्यान रखो, और कॉपर सल्फेट के विलयन में, और कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग, का नीला रंग, का नीला रंग, नीला रंग हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, या इसे नीला रंग, नीला रंग धीरे धीरे, नीला रंग धीरे धीरे क्या हो जाता है, धीरे धीरे गायब होने लगता है, धीरे धीरे गायब होने लगता, गायब होने लगता है। आप सभी को पता है क्या है कि धीरे धीरे गायब होने लगता है, क्योंकि लोहा कॉपर, क्योंकि लोहे कॉपर, लोहे कॉपर से अधिक क्रियाशील है, लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है। अधिक क्या है दोस्तों, क्रियाशील है, जिसमें विलयन को ही, जिसमें विलयन में से, जिसमें विलयन
जिसमें, क्या उसमें ये भी लिख सकते हैं कि जिससे विलयन में से, जिसमें विलयन में से Cu विस्थापित होने लगता है, Cu में से Cu विस्थापित होने लगता, Cu क्या होने लगता है, विस्थापित होने लगता है। और विलयन में आप ये भी जानते हो, और विलयन में FeSO4 और FeSO4 बनने लगता है। FeSO4 क्या होता है, बनने लगता है। ठीक है दोस्तों, FeSO4 क्या होने लगता है, बनने लगता है। अब इसका आपको मैंने एक एग्जांपल भी बता देता हूं, साथ साथ उसका एग्जांपल देखिए दोस्तों। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल यही दिया हुआ है कि Fe सॉलिड, ठीक है, प्लस CuSO4, ठीक। लास्ट में सूत्र क्या बनेगा, सेम सूत्र बनेगा, क्या, FeSO4, ठीक, प्लस Cu, ठीक है, ये तो बनेगा। फिर क्या बनेगा, अब देखो क्या बनेगा, Cu4 बनेगा या CuSO4 बनेगा, आप सभी को ये भी पता होना चाहिए, Cu बढ़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं किसकी, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे को, क्या दे रखा है कि सक्रिय श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक है। अब ये भी बात कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सक्रिय श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक है। सक्रिय श्रेणी का उत्तर मैं सीधा सीधा यही दूंगा, धातुओं के उनकी क्रियाशील के आधार पर, धातुओं के, मैं यही बार बार बोल रहा हूं कि धातुओं के आप सभी को पता है, मैं ये बोल रहा हूं धातुओं को उनकी क्रियाशील, क्या, उन धातुओं को उनकी क्रियाशील के आधार पर अवरोही क्रम, या अवरोही क्या लिख सकते हैं, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है, या उसे करेंगे। पर जो देखो इससे श्रेणी होती है, सुव्यवस्थित का मतलब होता है अलग अलग, करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, ये भी सुव्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रिय श्रेणी, ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, सक्रिय श्रेणी कहते हैं भाई उसे सक्रिय। आप देखो सक्रिय श्रेणी कहते हैं, लेकिन अब मैं ये भी बात करना चाहता हूं कि कुछ उनके इंपोर्टेंस में भी इसके ऊपर लिखा दूंगा, लेकिन पहले हम ये समझ ले क्वेश्चंस के बाद में हम एक बात भी और करेंगे कि छोटी सी बात करेंगे, उसके बाद में हम क्या पर्याप्त कर सकते हैं। देखो क्या कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखो कॉपर सल्फेट की कील होती है, एक कील होती है, उस कील को विलयन में डुबोएंगे, किसमें, विलयन में डुबोएंगे,
तो देखो कील का रंग मतलब विलेन का रंग क्यों बदल जाता है, विलेन का रंग क्यों बदल जाता है। अब मैं ये भी बता सकता हूं कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलेन में डुबोया जाता है तो लोहे की कील का रंग क्या हो जाता है दोस्तों, भूरा हो जाता है। विलेन कैसा था, विलेन कॉपर सल्फेट का था और लोहे की कील को क्या कर दिया दोस्तों, डबो दिया गया और डबो दिए जाने के बाद उसका रंग क्या हो गया, कील का रंग दोस्तों भूरा पड़ गया। क्या हो गया, ये क्या हो गया अभी, भूरा पड़ गया, भूरा हो जाता है। और कॉपर सल्फेट के विलेन का रंग नीला, नीला रंग धीरे 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 गायब होने लगता है क्योंकि लोहे कॉपर से अधिक क्रियाशील जिसमें विलेन में से Cu विस्थापित होने लगता है और विलेन में FeSO4 बनने लगता है, नया विलेन बनता है, आप सभी को पता है, ठीक है। FeS+CuSO4 यह आपको मैंने भी पहले ही थोड़ी देर पहले क्या समझाया था, ठीक है। श्रेणी सक्रिय श्रेणी आप क्या है, धातुओं के उनकी क्रियाशील के आधार पर अवरोही क्रम में सुनिश्चित करने पर जो प्राप्त श्रेणी होती है उसे क्या कहते हैं, सक्रिय श्रेणी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ मेन छोटे छोटे पॉइंट है जो कि हम कुछ याद भी रख सकते हैं और कुछ याद रहते भी और कुछ नहीं भी रह पाते हैं, लेकिन इन दोनों का योग आज हम करेंगे, उनको याद भी रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप देखिएगा और बने रहिएगा। देखो कैसे कि मैं बात करता हूं के की, के का हमारे पास क्या होता है, पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम के बाद हम बात कर सकते हैं Na का मतलब होता है सोडियम, सोडियम, ठीक है। सोडियम के बाद हम ये भी बात करते हैं Cu कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद हम ये लिख सकते हैं Mg मैग्नीशियम, क्या, मैग्नीशिया, मैग्नीशियम, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे, Zn जिंक, क्या लिखेंगे, जिंक, जिंक के बाद जिंक के हमारे पास जिंक के बाद सुपरसेंट हमारे पास Fe, क्या, Fe क्या होता है, आयरन, पीबी 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 का होता है लेड, क्या, लेड, एच का होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, Cu कॉपर, कॉपर, Cu कॉपर, Hg मरकरी, Hg का क्या होता है, मरकरी, Ag का सिल्वर, Au का सोना, तो Hg, Au का क्या होता है दोस्तों, सोना। अब मैं आपको एक बार बार और बता देता हूं छोटी सी बात कि केक का क्या होता है, पोटेशियम, Na का सोडियम, Cu का कैल्शियम, Mg का मैग्नीशियम और Zn का जिंक हो गया, Fe का आयरन हो गया, Pb का लेड हो गया और H का हाइड्रोजन हो गया, Cu का कॉपर हो गया, Hg मरकरी हो गई और Ag सिल्वर हो गया और Au सोना हो गया। ठीक है दोस्तों, इन चीजों को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ये चीज कब याद आएंगी और ये चीज कब हमारे पास याद रखने की है और क्या करने की है, इन चीजों से हमारे पास क्या होगा, इन चीजों से हमारे सूत्र पर्याप्त होते हैं। क्या भाई, सूत्र प्राप्त होते हैं।
ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज मैंने इतना पढ़ाया, इसका आगे से आगे बढ़ाते रहिएगा और इसे लाइक, शेयर और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों को बताते रहिएगा कि वीडियो चैनल बार बार और लगातार वीडियो आते रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।